सरकार को मुख्य उद्देश्य है कि किसान खुद आत्मनिर्भर बने। सरकार की योजना चाल रहे लेकिन माने कौन करो कटे जावा कैसी योजना को फायदा उठावा। 3 HP से लेके 7.5 HP तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और आज की जानकारी है कोई न्यूज़ की जानकारी को ना आज आपने किसान भाई के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी में लेके आया हूँ। पीएम कुसुम योजना जिसके तहत किसाना के खेत के अंदर सौर ऊर्जा पंप जो है वो कहीं लगा सके हैं। वो भी के अंदर कत्ती की सब्सिडी गवर्नमेंट है जकी बांध देगी वो की पूरी प्रोसेस है। क्योंकि ये योजना को जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि हर किसान तक जो सोलर है पंप सेट पहुँच लग गए और किसान की कॉस्ट कटे कम हुआ है। तो बहुत सा किसान भाई अपना यहाँ कहीं जगह ये चीज़ की जानकारी है अभी तक को ना कि हिसाब से जो पंप सेट है सोलर वालो वो आपके खेत के अंदर लगा हुआ है कहीं ये योजना को फायदा उठावा है। ये वीडियो के अंदर बाकी पूरी जानकारी रहेगी कि डॉक्यूमेंटेशन रही कहीं कटे जाके कौन सा फार्म फिल करना ही कता के रुपया अपना लगेगा कति की सरकार है जगह अनुदान आपन देगी पूरी जानकारी आप लेंगे। अपने साथ कृषि पर्यवेक्षक साहब विकास जी मौजूद हैं तो वीडियो थान सबसे पहले शेयर करना है और आखिरी तक बने रहना है। विकास जी राम राम। राम राम जी। क्या हाल है विकास जी? बस बढ़िया बढ़िया। विकास जी आज जी जानकारी थारगन में आज लिबा के ले आया हूँ पीएम कुसुम योजना के बारे में पूरी विस्तार से थे मन बताओ। सबसे पहले तो कि को क्या उद्देश्य है सरकार को मुख्य उद्देश्य है कि किसान खुद आत्मनिर्भर बने। इकले किसानों ने 3 HP लेगी 7.5 HP का जो सौर ऊर्जा का पंप संयंत्र ही पहला कुआ है करता आजकल ट्यूबवेल होगा वहां पर स्थापित करे जा रही। ठीक है। बेगो मेन उद्देश्य है प्रदूषण को कम हुआ है और किसानों ने टाइमली सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो। यही है मेन उद्देश्य। कठिन कॉस्ट भी मन लगी के तहत कम हो जाएगी किसान की कॉस्ट तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी कि आय दुगुनीकरण में भी सहायक रहेगा। विकास जी अब देखो अपने जगह किसान भाई में काफी बोल आई सरकार की योजना चाल रहे लेकिन माने कौन करो कटे जावा कैसी योजना को फायदा उठावा। तो पूरी जानकारी के स्टेप बाय स्टेप बताओ कि सबसे पहले कटे तो जानो है वन के डॉक्यूमेंटेशन रखी सारी चीजें बताओ। सबसे पहले तो किसान को सौर ऊर्जा के आवेदन के लिए एक तो अपनी जमाबंदी पटवारी जी से वेरीफाई करवा सकते हैं या फिर जो अपने ई मित्र से निकल दे तहसीलदार जी के साइनों की डिजिटल जो ई साइन वाली जमाबंदी वो निकला सकता है। उसके बाद में एक प्रमाण पत्र बनता है चाहे तो पटवारी जी से बनवा सकता है या फिर जो उद्यान विभाग का कृषि पर्यवेक्षक है उसके द्वारा कि किसान के खेत पे जो बिजली का कृषि का कनेक्शन होता है वो नहीं होना चाहिए और उसकी पत्रावली भी बिजली विभाग में लंबित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कि गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस किसान को अगर बिजली का नहीं मिल रहा है तो उसको सोलर मिले या फिर एक ही लाभ मिले। क्योंकि कई किसान क्या होते हैं डबल लेने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए एक प्रमाण पत्र होता है वो लगता है जो कृषि बिजली विभाग से बिजली विभाग वो NOC लेके फिर जो अपने क्षेत्र का जो उद्यान विभाग का कृषि पर्यवेक्षक है या तो वो या फिर गांव के पटवारी जी वो उस पर साइन करके देते हैं वो उसको सत्यापित कर देते हैं। एक तो जमाबंदी और एक वो प्रमाण पत्र ये दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को। न्यूनतम अपनी जमीन होनी चाहिए 5 बीघा कृषक की। ठीक है। वो आदमी सोलर का कनेक्शन ले सकता है। 3 HP से लेके 7.5 HP तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मोटा मोटी बात कर लें कागजा का महीने एक तो जमाबंदी और एक वो प्रमाण पत्र एक वो प्रमाण पत्र 2 कागज ही बन चाहिए। ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जगह लेके अब कट जाना है वन बी के बाद में अगर किसान खुद करना चाहे आवेदन तो खुद कर सकता है ऑनलाइन राज किसान पोर्टल है। गूगल पे राज किसान पोर्टल लगाओगे तो आप ऑनलाइन करोगे उसके अंदर किसान लॉगिन का एक ऑप्शन आता है उसमें अपना जन आधार डालेगा उसके ऊपर एक OTP आएगी OTP से खुद भी कर सकता है जमाबंदी और एक प्रमाण पत्र और उसमें जो अप्रूव्ड कंपनी है उनका किसी का भी वो आवेदन कर सकता है। और जब मान लो कोई ऑफिस में जा तो कटे जाओ कौन सा नजदीकी ऑफिस हुआ है? नजदीकी ऑफिस तो इसमें मेन तो यही रहे कि जो मित्र भी करवा सके या फिर कोई जो लोकल के मान आपने कृषि विभाग का ऑफिस है या उद्यान विभाग का कोई भी ऑफिस है भी संपर्क करके भी आराम करवा सके कोई दिक्कत नहीं। किसान पूरी मदद करी जाए किसान सहायता केंद्र पर जाके। हाँ किसान सेवा केंद्र गांव में ही में संपर्क करके कर सके। ठीक है। अब तीसरा बड़ो सवाल आवा है कि बड़े तक पहुंचगा फिर आगे क्या करना है? बी के बाद में यदि आप फाइल ऑनलाइन करवा दें तो वह फाइल जा अपने जिला के मान हेड ऑफिस है उद्यान विभाग को बड़े डिप्टी डायरेक्टर मोदे बैठे बक ने वह फाइल भी डॉक्यूमेंट चेक हुए बी के बाद में निकला प्रशासनिक स्वीकृति बस स्वीकृति जारी होने के बाद में किसान ने जो गवर्नमेंट की सब्सिडी काटी तो पिसा ही वह जमा कराना हो वह बैंक द्वारा विभाग में जमा हो। अच्छा। और जो कि अप्रूव्ड कंपनी ही विशेष लगभग आपने राजस्थान में जो कि किसाना खेत पर सब्सिडी
आला सोलर लगाओ बाऊ कोई सी कौन सी वन लगवानो है अभी को बाको एक एग्रीमेंट हो है विभाग को, उद्यान विभाग को और किसान को और भी कंपनी भी गवान 5 साल की केबल मोटर और या अपनी जो डिलीवरी वगैरह आकी वारंटी निभावे और 25 साल की प्लेटा की वारंटी। और ये प्रोसेस में कतो टाइम लग जा आवेदन से लेके और खेत में लागवा तक? इसलिए अभी आपने झुंझुनू जिला का मान लगभग 1500 का लगभग टारगेट है, जो कहूँ 350-400 को तो लगभग काम हो चुके हो, बाकी टारगेट को भी तो अगर आप आज आवेदन करा तो लगभग सप्ताह भर के वहाँ अपना डॉक्यूमेंट सही हो सी तो इसकी सही करती आ जाएगी। अच्छा इतनी जल्दी? फिलहाल टारगेट आएगा ही तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा विकास जी, जहाँ अभी थे बताया कि भाई अनुदान जो कुछ जमा करानो है वो सिर्फ और सिर्फ जो किसान को शेयर है वो ही जमा होगा? हाँ। सब्सिडी जगह है बा डायरेक्ट कंपनी में जमा कराओगी गवर्नमेंट? एक मान यो सिस्टम है, गवर्नमेंट 60% अनुदान दे रही है, 40% पैसा लाग रही है किसान में, सिर्फ 40% ही जमा करना है? सिर्फ 40% ही जमा कराना है। पर भी अपन जो को जिला के मान उद्यान विभाग को कार्यालय बिका नाम वहाँ को एक खातो है, बिका नाम पर अपनी डीडी या नेफ्ट के द्वारा कहीं भी करा काम। ठीक है विकास जी, बड़ो सवाल एक में ये हो गया मैडम पिसा कता की जमा कराना है, यानी कि 3 HP से लेके 7.5 HP तक को कनेक्शन थे बताए। हाँ तो मोटा मोटी कता की रुपया की मैंने 3 HP और 7.5 HP का 3 HP पर लगभग आपने 96,670 रुपया का लगभग लगे तो आपने 97,000 रुपया 3 HP का सब्सिडी काट की आपने फार्मर शेयर हो जो 97,000 रुपया, मतलब 3 HP को कनेक्शन लिया तो लगभग 97,000 रुपया जमा होगा फार्मर ने कराना है। फार्मर ने जमा कराना ठीक है है। विभाग में। 5 ठीक है? HP को 5 HP पर लगभग 1,24,000 रुपया ए फार्मर के हिस्सा में होगा फार्मर ने, हाँ फार्मर के सम फार्मर शेयर है वो जमा कराना उसी, और 7.5 HP लगभग 1,74,000 रुपया। 1,74,000 रुपया। और कोई अगर SC ST को किसान है तो बिकले 45,000 रुपये गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा छूट हो रहा है, तो बिका 45,000 रुपया कम लाग सी, मतलब ये टोटल अमाउंट हो 45,000 कम देना 45,000 रुपया पड़ेगा। कम हो जाए, चाहे 3 HP को ले या 7.5 5 को ले या फिर 7.5 HP। अच्छा विकास जी, कई अब एक बड़ो सवाल एक मैं यहाँ आगो कि भाई मेरे समरसीबल का मायने 10 की मोटर लगाना चाहूँगा हाँ और गवर्नमेंट 7.5 तक की दे रही है, सब्सिडी गवर्नमेंट 7.5 तक की दे रही है। बिक बाद में कैसी की प्रोसेस रहेगी? बिक के बाद में अगर अपन 10 HP को कनेक्शन लेना है तो जगह 2.5 HP की कॉस्ट है, बिका पैसा भी अपन डिपार्टमेंट में ही जमा कराना होगा, बस फिर सब्सिडी कुछ मिल रही गवर्नमेंट 7.5 HP तक ही दे रही है, वह पैसा भी कसा के जमा होगा तो आप आवेदन के टाइम पर 10 HP करांगा तो वह पैसा आपने भी 10 HP को कनेक्शन लाग जैसी। अच्छा फिर भी भाई सब्सिडी और जो वारंटी वगैरह बस सेम रहती। अच्छा देखिए सरकार है बात 10 HP को कनेक्शन लगा के देगी आपने, लेकिन 7.5 तक सब्सिडी प्रभावित रहेगी, बिक बाद में नॉन फार्मर के लाग सी। फार्मर के लाग से। हाँ। विकास जी अभी मैं बड़ो सवाल मेरे यो है जो को समरसीबल है खेत के अंदर, हाँ। वो भी ई अमाउंट के अंदर है या फिर फार्मर ने खुद खुदाना पड़ेगा? नहीं आपने जो कुआं है वो तो किसान ने ही करवा के देना पड़ेगा, भी के बाद कुआं कराने के बाद में सोलर लगा के कुआं बाहर में पानी निकाल के देसी है, बाकी ये को नहीं कि भाई कुआं खुद ने किसान नहीं, बिग कॉस्ट किसान का लगू लाग सी। अच्छा या तो खुद नहीं कराना पड़ेगा या सिर्फ पंप सेट की डिलीवरी मोटर बाकी है प्लेटा की या बा अमाउंट है? विकास जी किसानन के कुछ कहना चाहोगा? किसाना ने के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपने अभी कई बार मौसम खराब हो है, कई बार ये समस्या होगी बिजली टाइम पर नहीं आनो, ओवरलोड होनो, ब्यू बचने के लिए टाइम सिंचाई करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र बहुत उपयोगी ही, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाभ उठाओ और विभाग सब्सिडी दे रहे हैं तो इनको फायदा उठाओ और लगाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी उपयोगी है। अगर जो किसान सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं बिकले तो और भी बहुत बेटर है, क्योंकि बिना आपकी टाइम अनुसार जब भी इच्छा हो पानी दे सके सब्जी का ट्रिप सब्जी वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल देखो पीएम कुसुम योजना ही बी के ऊपर पूरी जानकारी पर जुटावा की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी थारी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगा। साथ में मोटा मोटी जानकारी है कि भाई एक महीने 3 HP 5 HP और 7.5 HP तक का कनेक्शन ही जगह पर सरकार सब्सिडी अवेलेबल करा रही है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सब्सिडी अमाउंट है वो सब्सिडी अमाउंट काट के किसान ने जमा कराना है, मतलब एकदम से अतिरिक्त भार है वो भी किसान पे कौन पड़े नहीं। पहले विकास जी यहाँ कर दो कि भाई चाहे मान लो 1 लाख रुपये जमा होना तो पूरा जमा कराओ और फिर सब्सिडी रिटर्न होगी जहाँ गैस सिलेंडर के अंदर होती। तो बिकमा यह एक बड़ी चीज़ है कि जो फार्मर शेयर है यानी कि किसान के हिस्सा के अंदर जो भी अमाउंट आए सिर्फ बाही जमा करानी है और 7 से 15 दिन को जाए टाइम बता रहे हैं 7 से 15 दिन के महीने अभी आपने झुंझुनू के महीने आराम से जो है कनेक्शन खेत के अंदर हो सके। कुछ एक कंडीशन ही के महीने जाएगी पुरानो बिजली को कनेक्शन नहीं होना चाहिए, समर्सिबल अपने खेत के अंदर खुदेड़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यदि थे पूरी करो हो तो बिल्कुल जो सूरज से चाल बड़ो अपनो कनेक्शन है वो अपने खेत के अंदर लाग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई कि आपने बिल को जो अतिरिक्त कॉस्ट पड़ा करे
वह है विश्व आपा कठिन घड़ी बच सका। तो बिल्कुल जानकारी थाने कसी की लगी थी मैंने कमेंट के अंदर जरूर बताओगा। और अगलो वीडियो कौन सी खेती के अंदर मिल वाली सुविधा पर बनाना है, सरकारी योजना पर बनाना है, वह भी थे मैंने बताओगा। फिर मिलूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम।